खाई में गिरी बोलेरो चालक की मौत। जंगल में आग के सेब के 150 पेड़ जलकर राख। एम्स बिलासपुर में 6 माह में शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट। जिला सिरमौर एसएमसी अध्यापक संघ ने कुलदीप ठाकुर को चुना जिला अध्यक्ष। ना बजट का प्रावधान, ना किसी पैरामीटर का ध्यान रखा गया। अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के 18 संगठनात्मक जिलों में। शिमला जिला के ठियोग में एक बोलेरो के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान सुरेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र देर रात कहीं जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वह ठियोग के राही घाट पहुंचा तो अचानक बोलेरो से संतुलन खो बैठा, जिससे बोलेरो सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों द्वारा चालक को गंभीर अवस्था में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु तब तक सुरेंद्र दम तोड़ चुका था। दुर्घटना का कारण चालक की लापरवाही और ओवर स्पीड माना जा रहा है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पार्वती घाटी के तहत आने वाली शांगचर जंगल में भड़की आग ने 150 सेब के पेड़ों को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। ऐसे में बागवानों को भी भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि सेब के यह पेड़ चंद्र प्रकाश, संजीव कुमार और दलीप सिंह के थे, जो कि आग की भेंट चढ़ गए। हालांकि ग्रामीणों ने दमकल विभाग के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। बता दें कि पार्वती घाटी के आने वाले शांगचर जंगल में आग भड़की हुई थी। देखते ही देखते जंगल की आग बागवानों के सेब के बगीचे तक पहुंच गई। बगीचों में आग लगती देख लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, परंतु तब तक सेब के 150 पेड़ जल चुके थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में आगामी 6 महीनों में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए उपकरणों की खरीद और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किडनी ट्रांसप्लांट के साथ क्रॉनिक एम्बुलेंट्री, पेरिटोनियल डायलिसिस, प्लाज्मा फेरेसिस और आईसीयू डायलिसिस की सुविधा भी शुरू होगी। वहीं एम्स में अब 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। एम्स बिलासपुर के नेफ्रोलॉजी विभाग की ओर से किडनी से संबंधी सभी रोगों का उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 5 डायलिसिस मशीनें काम कर रही है। अब तक 220 मरीजों को हेमोडायलिसिस का उपचार दिया जा चुका है। इसके अलावा नेफ्रोलॉजी सेवाओं में किडनी बायोप्सी, टनल हेमोडायलिसिस कैथेटर और एवीएफ की भी सुविधा मिल रही है। बीते माह नवंबर में एक मरीज की किडनी बायोप्सी भी की जा चुकी है। इन सब सुविधाओं के बाद अब एम्स बिलासपुर में किडनी ट्रांसप्लांट, सीएपीडी, प्लाज्मा फेरेसिस और आईसीयू डायलिसिस की सुविधा शुरू करने जा रहा है। 6 माह के भीतर यह उपकरण एम्स में स्थापित कर दिए जाएंगे। उपकरणों की खरीद शुरू कर दी गई है, साथ ही अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही है। 6 माह के भीतर एम्स बिलासपुर में इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। मां भंगाइनी मंदिर परिसर में माता भंगाइनी की कृपा दृष्टि में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व में रहे जिला अध्यक्ष श्री राजेश भारत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी अध्यापकों की सर्वसम्मति में पुरानी कार्यकारिणी को स्थगित किया गया तथा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में अध्यक्ष श्री कुलदीप ठाकुर जिला अध्यक्ष चुना गया और इसके साथ कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर श्री सोहन सिंह चौहान को चुना गया। साथ में निम्न पदाधिकारियों का चयन भी सर्वसम्मति से किया गया। सभी प्रेस से आए हुए मेरे बंधुओं को नमस्कार। आज 25/12/2022 को जिला सिरमौर एसएमसी अध्यापकों की जिला बैठक की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 के आसपास दूर दराज से आए हुए अध्यापक साथियों और अध्यापिकाएं, इन सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि अपना कीमती समय निकालकर इस बैठक में भाग लिया। सबसे पहले माता भंगाइनी के चरणों को शत नमन। इनके चरणों में आज जो ये बैठक हुई, इसका मैं सभी दूर दराज से आए हुए अध्यापक साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि
सभी को विदित था कि ये बैठक हम लोगों ने, जो कि एक आम सभा रखी गई थी, पूर्व में रहे जिला के अध्यक्ष राजेश भारत जी के अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया गया और नए कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सभी 9 ब्लॉक के प्रधानों ने भाग लिया, जिसमें नारग ब्लॉक, सराब ब्लॉक, राजगढ़ ब्लॉक, नौराधार ब्लॉक, संगड़ा ब्लॉक, रेणुकाजी ब्लॉक और आपका माजरा ब्लॉक, नाहन ब्लॉक, शिलाई ब्लॉक, कफोटा ब्लॉक और रोनहाट ब्लॉक के सभी अध्यक्षों ने भाग लिया और इसमें सर्वसम्मति से मैं कुलदीप ठाकुर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं इन सभी अध्यक्षों का और दूर दराज से आए हुए अध्यापक साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कि मुझे इस काबिल समझा। सरकार द्वारा डी नोटिफाई किए जा रहे संस्थानों को लेकर कांग्रेस सरकार के 3 विधायकों ने पलटवार किया है। हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के अंतिम 6 महीनों में बिना किसी बजट प्रावधान के संस्थान खोले गए। वित्तीय विभाग की आपत्ति के बावजूद संस्थानों को खोला गया। हर्षवर्धन ने कहा कि संस्थानों को खोलने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। 75,000 करोड़ का कर्ज पूर्व की सरकार प्रदेश के लोगों पर छोड़कर सत्ता से बाहर गई है। बिजली विभाग HRTC घाटे में है। तनख्वाह देने के पैसे तक नहीं है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है और पेपर लीक होने की प्रथा पिछली सरकार से शुरू हुई, लेकिन सुक्खू सरकार ने पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसते हुए परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक करने वालों को पकड़ लिया है। देखो, जो इंस्टीट्यूशंस को डीनोटिफाई करने का प्रोसेस है वो कैबिनेट ने बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि इसमें बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा था। कोई राउंड अबाउट 4,500 करोड़ रुपए का इसके ऊपर जो है वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन था। और ये जो इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाई किए, ये इसमें फाइनेंस की अप्रूवल नहीं थी, बजटरी प्रोविजन नहीं था और पैरामीटर पे ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये उस पे फिट नहीं बैठते थे। ये डिसीजन जो है बहुत सोच समझ करके कैबिनेट ने लिया है। मगर जो नीड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ पे पब्लिक कैसा होगा, उन इंस्टीट्यूशन को दोबारा से सरकार जो है वो रीओपन करेगी। और दीज इंस्टीट्यूशन जो हुए हैं वो कैबिनेट के डिसीजन से हुए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना कि कैबिनेट के इंस्टीट्यूशन के फैसला नहीं है, इट इज द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। और ये तो इट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड। कैबिनेट की फॉर्मेशन तो इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जब भी उचित समय होगा मुख्यमंत्री जी हाई कमांड की कंसल्टेशन से कैबिनेट बनाएंगे। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना से मचे कोहराम के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। विदेशों में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केसों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला कुल्लू और सोलन के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा IGMC टांडा, नाहन, नैर चौक, मंडी, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजों में मरीजों और तीमारदारों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित विद्यार्थियों को स्कूल न आने और स्कूलों में मास्क पहनने को कहा गया है, जिससे वे बीमारी से बचे रहे। उधर कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए हिमाचल सरकार तैयारियों में जुट गई है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 3,312 बेड को रिजर्व रखा गया है। 303 ICU और 2,275 ऑक्सीजन सुविधा वाले और 734 सामान्य बेड का प्रबंध किया गया है। ऑक्सीजन सुविधा वाले और ICU बेडों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में प्रत्येक जिला में जिला सम्मेलन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना कला से ही छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित में कार्य करने वाला छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल समस्याओं को उजागर ही नहीं करती, बल्कि उसे समाधान तक ले जाने का कार्य करती है। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा ही छात्र हितों के लिए आंदोलन लड़े हैं। यह बात शिमला में ABVP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। देखिए, विद्यार्थी परिषद का अब 75वां वर्ष चल रहा है और अमृत महोत्सवी वर्ष होने के नाते पूरे देश में और हिमाचल के अंदर भी हर एक जिला के अंदर
ऐसे बड़ी संख्या में जिला सम्मेलन करने का विद्यार्थी परिषद ने ठाना है। और हिमाचल के अंदर लगभग 18 जिला जो संगठनात्मक जिला विद्यार्थी परिषद के कार्य की दृष्टि से है, तो उसी जिलाओं के अंदर ऐसे लगभग 24,000 छात्रों को एकत्रित करके ये कार्यक्रम जिला सम्मेलन हर एक जिला के अंदर विद्यार्थी परिषद करने जा रही है। विद्यार्थी परिषद हम सभी जानते हैं छात्रों की मांगों को और सामाजिक मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद हमेशा कार्य करती आई है, लेकिन हमेशा प्रांत स्तर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम रहते थे, लेकिन उसे और माइन्यूट और नीचे तक ऐसे ले जाया जाए, इस सोच को लेकर, इस विचार को लेकर विद्यार्थी परिषद इस बार जिलाओं में सम्मेलन करने जा रही है, ताकि जिलाओं में जिला की प्रॉब्लम्स पे बात हो, जिला के इश्यूज पे बात हो और उसके सॉल्यूशन भी वहां पे जिला में जो बैठक में आएंगे, जो सम्मेलन में आएंगे, उन छात्रों से ही सॉल्यूशंस लिया जाए। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद को हमेशा से जो विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है, केवल प्रॉब्लम्स को बताना ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके निमित्त ये जिला सम्मेलन हम पूरे हिमाचल में कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मैंने कहा वोकल फॉर लोकल, किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हिमाचल के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति और पहाड़ों को कैसे बचाया जा सकता है, इस प्रकार की योजना, इस प्रकार का मंथन उस एक दिन के सम्मेलन में रहने वाला है।